हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इसके पहले वाली क्लास में हमने स्कोप ऑफ फिजिक्स टॉपिक कवर किया था। इसके अलावा ये भी देखा था कि फिजिक्स क्या होती है, फिजिक्स को कैसे डिफाइन करते हैं। और स्कोप ऑफ फिजिक्स में हमने ये देखे थे कि फिजिक्स के अंदर कौन कौन सी ब्रांचेस है जिसकी स्टडी आपको 11th-12th क्लास में करना है। तो वहां पर मैंने एक बात आपको बताना भूल गया था कि जो मॉडर्न फिजिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स आपको 12th क्लास में पढ़ना है। मॉडर्न फिजिक्स का थोड़ा सा पार्ट रहेगा सेमी कंडक्टर फिजिक्स, सेमी कंडक्टर, जिसके बारे में आपको 12th क्लास में स्टडी करना है। ये बात मैं आपको बताना भूल गया था। अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। इस टॉपिक में हमको ये देखना है कि फिजिक्स और टेक्नोलॉजी आपस में कैसे इंटरकनेक्ट है और ये दोनों मिलकर, फिजिक्स और टेक्नोलॉजी मिलकर सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट डालती है, क्या इफेक्ट डालती है। तो दोनों मिलकर, फिजिक्स और टेक्नोलॉजी मिलकर सोसाइटी का डेवलपमेंट भी करती है और साथ ही साथ बैड इफेक्ट भी डालती है। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फिजिक्स और टेक्नोलॉजी का आपस में क्या इंटरकनेक्शन है। तो कभी कभी क्या होता है, टेक्नोलॉजी पहले आती है, मतलब टेक्नोलॉजी पहले डेवलप होती है, उसके बाद उस टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट करने के लिए यदि उस टेक्नोलॉजी में कुछ ड्रॉबैक है तो उस टेक्नोलॉजी का इम्प्रूवमेंट करने के लिए फिजिक्स की नई ब्रांच डेवलप होती है, फिजिक्स का नया कंसेप्ट, नई थ्योरी डेवलप होती है। और कभी कभी इसका जस्ट अपोजिट होता है, कभी कभी फिजिक्स की थ्योरी पढ़ी जाती है, फिजिक्स में जो लॉ दिए गए साइंटिस्ट के द्वारा उसे स्टडी किया जाता है, उसका यूज करके टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट किया जाता है, टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट की जाती है। दोनों हम समझेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं टेक्नोलॉजी का यूज करके फिजिक्स में नई ब्रांच कैसे लाई जाती है। तो इसका एक एग्जाम्पल हम समझेंगे। टेक्नोलॉजी का यूज करके फिजिक्स में नई ब्रांच का डेवलपमेंट कैसे किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टीम इंजन। स्टीम इंजन पहले टाइम में स्टीम इंजन यूज किए जाते थे जिसकी इफिशियंसी बहुत कम होती थी। इसकी जो इफिशियंसी रहेगी, इफिशियंसी मीन्स दक्षता, कार्य करने की क्षमता, इसकी इफिशियंसी का इंप्रूवमेंट करने के लिए फिजिक्स में एक नई ब्रांच जोड़ी गई, थर्मोडायनामिक्स में बहुत सारे लॉ दिए गए, बहुत सारी थ्योरी दी गई जिसका यूज करके इंजन में की इफिशियंसी का इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी पहले आई यहाँ पर और फिजिक्स में जो नई ब्रांच आई वो बाद में आई। और इस ब्रांच की स्टडी करने के बाद हम इंजन की इफिशियंसी की इंप्रूवमेंट इंक्रीज कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं फिजिक्स से टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट कैसे होता है। मतलब अब उल्टा हम देखेंगे, फिजिक्स पहले आएगी, टेक्नोलॉजी बाद में आएगी। तो इसके कुछ एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। फिजिक्स पहले आएगी, टेक्नोलॉजी बाद में। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात किया था सेमी कंडक्टर फिजिक्स की। सेमी कंडक्टर फिजिक्स की स्टडी करने के बाद एक नई टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ जिसका नाम है कंप्यूटर रिवॉल्यूशन। कंप्यूटर का रिवॉल्यूशन किया गया। सेमीकंडक्टर फिजिक्स में सिलिकॉन चिप की स्टडी की गई। सिलिकॉन चिप, डायोड, इन सब की स्टडी करने के बाद इंटीग्रेटेड सर्किट बनाया गया। इंटीग्रेटेड सर्किट जो कि किसमें जाएगा, टेक्नोलॉजी में। यहाँ पर हम सेमीकंडक्टर फिजिक्स का यूज करके टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करते हैं।
इंटीग्रेटेड सर्किट बनाया गया और उस इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज कंप्यूटर के रिवॉल्यूशन में किया गया, कंप्यूटर के मॉडिफिकेशन में किया गया। आज के टाइम पे जो हम कंप्यूटर यूज करते हैं, पहले के टाइम में जो कंप्यूटर थे उससे बहुत ज्यादा कैपेसिटी रखते हैं और बहुत ज्यादा अच्छे से वर्क करते हैं। तो ये किसके कारण हुआ? सेमीकंडक्टर फिजिक्स के कारण हुआ। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, सेकंड एग्जांपल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की थ्योरी पढ़ने के बाद, इसकी स्टडी करने के बाद एक टेक्नोलॉजी आई, वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम। वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम मीन्स ऐसा सिस्टम जिसमें हम किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं विदाउट वायर का यूज, मतलब बिना वायर का यूज करके, जैसे मोबाइल फोन वगैरह। तो मोबाइल फोन वगैरह में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो थ्योरी है उसका यूज करके वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट किया गया। तो इस तरीके से फिजिक्स यहां पर पहले आई और बाद में टेक्नोलॉजी आई। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसका, फिजन ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम में जो फिजन की प्रोसेस होती है उसकी स्टडी करने के बाद न्यूक्लियर पावर रिएक्टर बनाया गया। न्यूक्लियर पावर रिएक्टर बनाया गया जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, जिसका यूज हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी करते हैं। तो कभी कभी फिजिक्स पहले आएगी, कभी कभी टेक्नोलॉजी पहले आएगी। तो हम ये बोल सकते हैं समटाइम्स टेक्नोलॉजी गिव्स राइज टू न्यू फिजिक्स एंड sometimes physics generates new technology and both have direct impact to society. That means कभी कभी टेक्नोलॉजी के कारण फिजिक्स की नई ब्रांच डेवलप होती है और कभी कभी फिजिक्स के कारण टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होता है और दोनों मिलकर सोसाइटी पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालते हैं। दोनों मिलकर सोसाइटी पर या तो सोसाइटी का डेवलपमेंट करेंगे या तो सोसाइटी का में बेड इफेक्ट डालेंगे। तो दोनों चीजें होती है, वो हम पे डिपेंड करता है कि हम टेक्नोलॉजी का यूज कैसे कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एटम बम। एटम बम भी एक टेक्नोलॉजी है जिसका यूज यदि हम अच्छी तरीके से करें तो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं और यदि कहीं उसको फेंक दिए तो बहुत सारा नुकसान भी हो सकता है। तो दोनों मिलकर सोसाइटी पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालते हैं। कुछ चीजें हमारी आज के टाइम पे आसान हो गई टेक्नोलॉजी के कारण, बहुत सारे काम हो गए जो बहुत आसानी से हो सकते हैं। हमारा जो टाइम है, टाइम बचता है। तो बहुत सारे बेनिफिट है टेक्नोलॉजी के, बट कुछ बैड इफेक्ट भी पड़ते हैं सोसाइटी में। अब इसके बाद हम आगे की क्लास में फोर्स के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि जितने भी फोर्स होते हैं फंडामेंटल फोर्स नेचर के, उनके बारे में स्टडी करेंगे।